राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो अभी यहाँ पर सुबह के 9 बज रहे हैं और आज है गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा के साथ साथ आज हमारे बाबा के लिए खाने की थाली भी निकलती है, अग्यारी भी होती है। तो मम्मा जल्दी उठ गई थी आज और सारा खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। ऑलमोस्ट प्रिपरेशन डन हो गई थी खाने की। और एक साइड मम्मा किचन में खाना रेडी कर रही थी। तो रियांश यहाँ पर नहा लिया था, लेकिन मैं अभी नहीं नहाई थी। तो रियांश से मैंने कहा था कि पूजा कर ले, तो वो यहाँ पर पूजा करने बैठ गया और वो भोग लगाने जा रहा था ठाकुर जी को। तो मैंने उससे मना किया कि भोग मत लगा, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है। तो हमने घर पर जो भी खाना बनाया है आज उसी खाने का ठाकुर जी को भोग लगेगा। तो जो किशमिश का भोग लगाता है आज मत लगा। एंड उसकी पूजा भी कंप्लीट हो चुकी थी, उसने सारे भगवान जी को नहला दिया था, बस दिया बाती रह गया था करना। तो यहाँ पर मम्मा ने सब्जी वगैरह सब कुछ रेडी कर ली थी, लेकिन पूड़ी सेकना रह गया था। तो मम्मा यहाँ पर पूड़ी सेकने का नंबर लगा दिया था। ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा पूड़ियाँ सेक कर फ्री हो चुकी थी, बट अभी आधी पूड़ियाँ रह गई थी। एंड तो मम्मा धीरे धीरे सारी पूड़ियाँ सेक रही थी। मम्मा ने यहाँ पर पूरी सेक ली थी। तो रियांश को मम्मा ने प्लेट लगा कर दे दी थी ताकि रियांश अग्यारी कर ले। तो रियांश ने यहाँ पर अग्यारी कर ली थी और माथा भी टेक लिया था। फिर उसके बाद अग्यारी करने के बाद मैं, मम्मा, रियांश हम तीनों निकल चुके थे अपने आधार कार्ड का काम करवाने के लिए, क्योंकि कल मम्मा के आधार कार्ड में ही सिर्फ नंबर लिंक हुआ था, मेरे और रियांश के आधार कार्ड में नंबर लिंक नहीं हुआ था। एंड हम लोग अभी यहाँ पर एंथला के पास पहुँच चुके हैं। और मेरा रियांश के आधार कार्ड में जो हमारी फ़ोटोज़ लगी हुई है वो हमारी बहुत माइनर एज की फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। तो उन्होंने बोला था कि पहले आप अपनी फ़ोटोज़ अपडेट करवाएं, तो उसके अपडेट होने के बाद, फ़ोटो के अपडेट होने के बाद हम उसमें आपके आधार कार्ड में नंबर लिंक कर देंगे। तो हमारे घर से थोड़ी दूर पर ही एक शॉप है, BSNL ऑफिस है, तो वहाँ पर ये काम होता है। तो यहाँ पर हम तीनों जने ऑफिस पर पहुँच चुके हैं वो काम करवाने के लिए। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। तो मुझे काफ़ी ज़ोर से भूख लग रही थी, तो मैंने खाना निकाल लिया था। तो खाने में था रायता, आलू टमाटर की सब्ज़ी, भिंडी और साथ में खीर भी थी, बट मैं मीठा नहीं खाती हूँ तो मैंने खीर नहीं लिया था। फिर उसके बाद शाम के वक्त अभी 6 बज रहे थे, तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ चौराहे पर जाने के लिए निकल गई थी, क्योंकि मुझे मटर लेने जाना था, मटर लानी थी और साथ में घड़ी के लिए सेल भी लाना था। तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ चली गई थी। एंड मुझे बिस्किट के रेट भी पूछने थे, क्योंकि हमारी गली में आज गीत हो रहे हैं गुरु पूर्णिमा के। तो मेरे घर के सामने एक नानी रहती है, तो उन्होंने मुझे बोला था कि बिस्कुट के पूरे पैकेट की रेट भी पूछ कर आना। तो पहले मैं बिस्कुट की रेट पूछने गई थी और उसके बाद मैं डेयरी पर आ गई थी मटर लेने के लिए। सेल मैंने ले लिए थे और फिर मटर लेकर जब मैं घर पर आई तो मेरे ठाकुर जी की जो खटिया है वो काफ़ी थोड़ी सी पुरानी भी हो गई थी और टूट भी रही थी हल्की सी। तो मैंने सोचा कि ठाकुर जी के लिए, मम्मा ने बोला कि नया बेड ऑर्डर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑनलाइन उनके लिए बेड ऑर्डर किया था, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था, बट ये असेंबल नहीं आया था, हमें खुद ही से घर पर असेंबल करना पड़ा था। पहले तो समझने में काफ़ी देर लगी, लेकिन बट फिर हमने बाद में इसको अच्छे से असेंबल कर लिया था। तो हमने जैसे ही आया था तभी असेंबल कर लिया था, बट इसका एक पार्ट असेंबल होने के लिए रह गया था, क्योंकि उसमें फेविक्विक की थोड़ी नीड थी। तो मैं उस टाइम फेविक्विक नहीं लाई थी और बाद में फेविक्विक लाकर यहाँ पर हमने वो काम भी पूरा कर लिया है। एंड बेड बिल्कुल रेडी हो चुका है और नीचे स्पेस है ताकि हम ठाकुर जी के बिस्तर रख सकें। तो बेड के एक साइड पे तो राधा कृष्ण लिखा है और एक साइड पे हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा लिखा है। तो इसी के साथ साथ आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।